सब्ज़ी तैयार हो गई है। ये रात के चावल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं बनाई थी नाश्ता। नाश्ते में पराठे बने हैं और साथ में मैंने ये चावल थे, इनको भी मैंने गरम कर लिया था। ये रात में बनाए थे हमने, तो मैं कहा ये भी साथ में खा लेंगे नाश्ते में। और साथ में मैंने फिर सब्ज़ी भी बना दी थी, क्योंकि दिन जो है ना बहुत छोटे छोटे हैं, पता ही नहीं चलता। दिन जो है वो गुज़र जाता है और रूटीन के जो काम है ना वो ही ख़त्म नहीं होते। तो फिर मैंने आज जो है ना लंच की तैयारी अभी से ही मैंने सब्ज़ी वगैरह बना के रख दी थी। और दूसरा मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी दुआएं की हैं, बहुत दुआ की है मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो जी इधर फिर बस नाश्ता वगैरह करके तो फिर मैंने बना ली थी चाय। और चाय तो फिर ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है ना वो चाय के बगैर अधूरा है। तो और फिर घर के बाकी सारे जो रूटीन के काम हैं वो कंप्लीट किए मैंने, सफाई वगैरह क्लीनिंग वगैरह की है। तो फिर जी ये हो गया था 12 बजे का टाइम। और फिर इधर फिर इनाया के कुछ कपड़े थे तो इनको भी मैंने वॉश कर दिया था। और धूप आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की निकली हुई थी, बहुत मज़े की धूप थी। धूप में बैठने का भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर मैंने जो है ना आज ये शर्ट में काफ़ी दिनों से नहीं, महीनों से, 2 ढाई महीने हो गए हैं ये शर्ट जो है मेरी पेंडिंग में पड़ी हुई थी। तो मैं कहा आज जो है धूप भी अच्छी निकली हुई है, क्योंकि जब धूप ना निकली हो, ठंड इतनी होती है, तो फिर ना दिल ही नहीं करता था कि बंदा ना कोई और एक्स्ट्रा काम कर ले। तो बस आज धूप भी अच्छी थी तो फिर मैंने ना ये फ़्रॉक निकाल ही ली। मैं कहा आज इसको भी ना मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको भी कंप्लीट कर ही लेती हूँ। इस पर ना मैंने कुरेश उसका ऊन का काम किया हुआ है और शीशे का काम है। और ये बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई मैंने इसके ऊपर की है। और बस इसका अब कुरेशिये का काम रह गया था, इसके घेरे पर सारे ना मैं कुरेशिये का काम कर रही थी। तो इसका थोड़ा सा बस कुरेशिये का काम ही रह गया, तो मैं कहा इसको भी ना थोड़ा थोड़ा करके मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन ही हो गए थे इसको पड़े हुए। तो इसको जब मैं इसको मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं ये आपको दिखाऊँगी ये कैसी लग रही है। तो इनाया जो है ये आज बहुत मासूम सी बच्ची बन के बैठी हुई है, क्योंकि ना इसको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है रात से, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। बच्चों को जितना मर्ज़ी हम समेट लेना, शूज़ पहना लें, टोपा दे दें, लेकिन बच्चे जो है ना फिर भी बीमार हो ही जाते हैं। तो बस इसलिए ना ये आराम से टिक के बैठी हुई थी, नहीं तो ये टिक के ना बैठने वाली नहीं है। तो बस इधर दूध वाला आ गया था तो फिर मैं कहा दूध ले लेती हूँ। और दूध लिया है, फिर मैं कहा इसको गर्म भी कर लूँ। और दूध को हमेशा ना पास खड़े होके ही गर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम इधर उधर होते हैं, किसी काम में बिज़ी होते हैं और दूध जो है वो ये फटाफट से ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए मैं बस इसके पास खड़ी हुई थी। मैं कहा ये बॉईल हो तो फिर मैं कोई इधर उधर कोई और काम करूं। आज मार्केट गई थी तो ये कुछ कप के मुझे डिज़ाइन अच्छे लगे हैं, तो वो फिर मैं ले आई थी। ये 2 बड़े मग लेकर आई हूँ, ब्लैक कलर का, इनका ब्लैक कलर है इनका। तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे तो ये 2 ले लिए, एक मैं अपने लिए लाई हूँ, एक अपने हस्बैंड के लिए। वो तो दूध लेते हैं, वो चाय वगैरह इतनी शौक़ से नहीं पीते, तो मैं क्या उनको दूध दे दिया करूँगी और मैं चाय पीऊँगी। अच्छा, जो लोग चाय के शौकीन होते हैं ना उनको कप ख़रीदने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है पता नहीं आप लोग का क्या माइंड है। तो बस ये छोटे छोटे कप भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे।
बाज़ औक़ात होता है ना, हस्बैंड कह देते हैं हाफ़ कप बना लो चाय का, तो वो बड़े कप में दो ना तो वो हाफ़ जो है ना कुछ ज़्यादा ही हाफ़ हो जाता है। तो ये छोटे छोटे कप है ना, अगर हाफ़ कप भी अगर कोई कहता है ना मुझे चाय का बना दो, तो ये छोटे कप में अगर हाफ़ कप चाय बनाएंगे तो ये भी फुल लगेगी। तो ये फिर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे थे, तो फिर मैंने ये ख़रीद लिए हैं। तो आप लोग बताइएगा आपको इन कैसे लगे हैं कप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।